उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था कि द मार्केट्स आर लॉक्ड इन अ गेम ऑफ चिकन विद द फेड। मतलब जो मार्केट की थिंकिंग है और जो फेड की थिंकिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों मार्केट कंप्लीटली अब पावेल साहब को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। अब वो उनके ईगो को हर्ट करे वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि मार्केट अब मान चुका है कि महंगाई खत्म हो चुकी है अमेरिका में। महंगाई 2022 की स्टोरी थी। अब आप कह लें कुछ भी, 2023 में फेड ना सिर्फ रुकेगा बल्कि कट भी करेगा। ये वहां की मार्केट मान के चल रही है, सिंपल। और इसमें कोई दो राय नहीं है। यही आपको वो बॉन्ड मार्केट बता रही है कि जो बाजार का नजरिया है वो फेड के नजरिए से अलग है, सिंपल। अब यहां पर कौन सही है? क्या पावेल साहब कुछ और देख पा रहे हैं जो बाजार नहीं देख पा रहा है? लेकिन नॉर्मली बाजार सही होता है। मैं तो हमेशा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे यही लग रहा है। और यूएस बॉन्ड मार्केट, जैसा नीरज जी कह रहे हैं, वही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एक पीक बन चुका है। कल ना आशीष, एक्चुअली शुरू में थोड़ी वोलेटिलिटी थी, उसके बाद नैस्डैक ने वापस लीड किया मार्केट को फिर से। और अब लोअर लेवल से नैस्डैक करीब 10% ऊपर आ चुका है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि मैं ग्लोबल क्यूज को इंडिया के सिग्निफिकेंस के हिसाब से बताता हूं। इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी करीब 2.7% ऊपर है और निफ्टी बैंक फ्लैट है। तो ऑलमोस्ट वो जो पिछले साल हमने इतनी मैसिव एक डाइवर्जेंस देखी थी ना, मेरे ख्याल से करीब हमने 30% की डाइवर्जेंस देखी थी बिटवीन निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। अब लग रहा है कि वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। और एक और चीज जो हुई है उसकी वजह से कमोडिटी में एक बड़ी रिस्क ऑन रैली है, वो जारी है। और ये हम लगातार पिछले कई दिन से अपने व्यूअर्स को बोल रहे हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इस साल गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड से ज्यादा सिल्वर बल्कि, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है, वो रखना होगा। अगर आप फिजिकल नहीं रखना चाहते तो ईटीएफ के थ्रू करिए। लेकिन ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और इस फेज में नॉर्मली गोल्ड काफी अच्छा करता है, सिल्वर काफी अच्छा करता है। और एक चीज, वो जो बात नीरज जी ने भी की और हम कर ही रहे हैं, हमारी मार्केट इन क्यूज को फॉलो नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ रीजन है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, बजट से पहले की नर्वसनेस हो सकती है, या ये हो सकता है कि भाई पूरा का पूरा पैसा। अच्छा, ईस्ट एशियन मार्केट देखिए, चीन, ताइवान और हांगकांग, ये 3 बाजार हैं जिनमें आज भी बहुत तेजी है। और इस पूरे साल बहुत पैसा ताइवान में इस साल सबसे ज्यादा पैसा गया। ऑलरेडी मेरे ख्याल से $2 बिलियन से करीब ऑलरेडी ताइवान में जा चुका है, FIIs का पैसा ताइवान में। छोटी सी मार्केट है वैसे, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल पूरा चाइना और ताइवान का वो जो टसल चल रहा था, तो उसके चलते थोड़ा सा मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया था। हांगकांग की मार्केट हम डिस्कस ही कर रहे हैं, करीब 50% भाग चुकी है 2 महीने में। तो एक, और उसका क्लियर एक इम्पैक्ट है मेटल्स पर भी। तो वो एक थीम अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है मार्केट में अब एक थीम बन चुकी है IT प्लस मेटल्स इंडियन मार्केट में, और बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब बैंक्स, अगर इस मार्केट को अगर रैली करना है तो बैंक्स को जुड़ना पड़ेगा साथ में, क्योंकि खाली निफ्टी आईटी और मेटल्स मार्केट को इतना ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। कल भी निफ्टी आईटी ग्रीन में था। तो एक ये थीम बन चुकी है मार्केट की। और इन्फ्लेशन पिछले साल की प्रॉब्लम है, इस साल की प्रॉब्लम है। अगर रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, वो अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा टाइम है उसको डिस्कस करने में। ठीक बात, या ये है